ठीक है, पढ़ लो, काऊ ने पढ़ो। टॉपिक अपना तटीय मैदान, और तटीय मैदान को दो भागों में बांट रहे हैं अपन, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान। एक बार तुलनात्मक स्टडी करेंगे और ऐसी टेबल बनाएंगे। टेबल में पूर्वी तटीय मैदान में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पूर्वी तटीय मैदान फर्स्ट पॉइंट, पूर्वी घाट एवं पूर्वी तटीय मैदान में फर्स्ट पॉइंट, पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी, पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी, पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित पश्चिम तटीय मैदान में लिखेंगे, पश्चिमी घाट एवं अरब सागर, पश्चिमी घाट एवं अरब सागर, अरब सागर के मध्य स्थित पूर्वी घाट, नेक्स्ट पॉइंट, मंद ढाल होने के कारण, मंद ढाल होने के कारण, मंद ढाल होने के कारण नदियां अधिक मात्रा में अवसाद छोड़ती हैं, नदियां अधिक मात्रा में अवसाद छोड़ती हैं, अधिक मात्रा में अवसाद छोड़ती हैं, इसलिए यह अधिक चौड़ा है, इसलिए यह अधिक चौड़ा है। पश्चिम तटीय मैदान में तीव्र ढाल होने के कारण, तीव्र ढाल होने के कारण नदियां, तीव्र ढाल होने के कारण नदियां कम मात्रा में अवसाद छोड़ती हैं, कम मात्रा में अवसाद छोड़ती हैं, इसलिए इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है, इसलिए इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है। नेक्स्ट, पूर्वी तटीय मैदान में अगला पॉइंट, नदियां बंगाल की खाड़ी में, नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलने से पूर्व, नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलने से पूर्व डेल्टा बनाती हैं, मिलने से पूर्व डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम तटीय मैदान में लिखेंगे, नदियां अरब सागर में, नदियां अरब सागर में, नदियां अरब सागर में मिलने से पूर्व, नदियां अरब सागर में मिलने से पूर्व एस्चुरी पुस्तक में ज्वार नदमुख, एस्चुरी पुस्तक में ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं,
एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, पूर्वी में तट कटा फटा नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान में लिखेंगे तट कटा फटा नहीं है, गहराई कम है। हाँ, तट कटा फटा नहीं है, गहराई कम है, अतः 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 प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए अतः प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त नहीं है। पश्चिम वाले में लिखें तट अधिक कटाफटा, तट अधिक कटाफटा व तट अधिक कटाफटा व अधिक गहराई व अधिक गहराई व अधिक गहराई होने के कारण व अधिक गहराई होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक, टेबल बंद कराएं। एक बार हर पॉइंट पे एक हल्की सी चर्चा हो जानी, ध्यान देना। पूर्वी तटीय मैदान यानी इस साइड वाला एरिया, देखिए सब इस साइड वाला एरिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, ये है पूर्वी तटीय मैदान, ये यहां तक, और ये फैला हुआ है बंगाल की खाड़ी एवं पूर्वी घाट के मध्य। तो पूर्वी तटीय मैदान की जो लोकेशन है वो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं, पढ़ी अपन ने पहले, उड़ीसा, महेंद्रगिरी उड़ीसा से शुरू होंगी और बेलीकोंडा, पालकोंडा, जावादी, सेबरॉय और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तो है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मर्ज हो। ये जो पूर्वी घाट है ये, और उसके बगल में यहां से शुरू होगी बंगाल की खाड़ी, उसके बीच में ये जो एरिया है ये है पूर्वी तटीय मैदान, और यहाँ ये जो एरिया है, और इस एरिया का मतलब ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ये अरब सागर है। तो अरब सागर और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के मध्य जो एरिया फैला हुआ है वो है पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर जी बात? अच्छा, पूर्वी तटीय मैदान हो या पश्चिम तटीय मैदान हो, वो पूर्वी घाट के इस साइड नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे ना। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है ये पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है ये एरिया, ठीक है। दूसरी बात भाई, आपने देखा था जब ज्योग्राफिकल हिस्ट्री को पढ़ा था तब कि इधर साइड का एरिया है ना, जब भारत मेडागास्कर से, अफ्रीका से अलग हुआ और वो नॉर्थवार्ड जर्नी कर रहा था, उत्तर की दिशा की ओर गति कर रहा था, उस समय ये यहाँ का एक स्थलखंड, पश्चिमी भाग का एक स्थलखंड टूटकर समुद्र में गिर गया। अब जब समुद्र में गिरेगा तो ये खड़ी ढलान बनेगी, पहली बात तो। एक तो इधर की जो ढलान है वो खड़ी ढलान है, ठीक है। दूसरी, जब स्थल भाग यहां से टूटेगा तो ये पूरे पेनिनसुला का, पूरे प्रायद्वीप का बैलेंस खराब हो जाएगा और इसका झुकाव इधर की ओर हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड से हिस्सा टूट के गिरा है तो ये झुक जाएगा इधर की ओर। तो इस सब का ढलान किधर है? इधर की ओर है। लेकिन ये ढलान कैसा है? ये मंद ढलान है, ठीक है। अगर खड़ी ढलान होगी तो रिवर अपेक्षाकृत अधिक स्पीड में समुद्र में मिलेगी, और जब अधिक स्पीड में मिलेगी तो उसके साथ जो भी वो मटेरियल लेकर आई है वो पूरा मटेरियल समुद्र में चला जाएगा। या अगर यहाँ गहराई कम होती, भाई जब समुद्र का हिस्सा टूट कर गिरा है तो गहराई ज्यादा होगी समुद्र की, अगर गहराई कम होती तो शायद नदी द्वारा लाया गया अवसाद धीरे धीरे जमा होकर ऊपर उठ जाता, लेकिन यहाँ तो गहराई भी ज्यादा है,
तो वो अवसाद दिखता ही नहीं। अब जब अवसाद नहीं दिखता तो एक तो इसकी चौड़ाई क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि अगर अवसाद जमा होते रहते तो शायद चौड़ाई बढ़ जाती, तो एक तो चौड़ाई कम हो गई। दूसरा, यहां समुद्र की गहराई अधिक है। और तीसरा, जब रिवर मिलेगी यहाँ पे तो वो सीधा का सीधा समुद्र में मिलेगी, अवसाद छोड़ेगी नहीं, डेल्टा बनेगा नहीं। डेल्टा नहीं बनेगा तो फिर एक नई संरचना का निर्माण होगा जिसे हम एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहेंगे। तो पश्चिम तटीय मैदान के बारे में, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में फैला है, ठीक है, मंद ढलान वाला है, सकरा है और डेल्टा बनते नहीं है, एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। ठीक है, एस्चुरी या ज्वार नदमुख और डेल्टा में अभी डिफरेंस देख लेते, फिलहाल लेते अभी केवल नाम से परिचय रखेंगे। एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनता है, ठीक है, गहराई अधिक है और तट कटाफटा है। अच्छा एक चीज देखें, यहां मान लो ये कोई तट है और ये कटाफटा नहीं है और गहराई भी कम है, तो मान लो को समुद्र का कोई जहाज अगर आएगा और यहाँ तट पर अगर लगेगा तो वो यहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ गहराई कम है और जहाज के वजन के कारण उसकी कुछ हिस्सा तो समुद्र के अंदर डूब कर ही चलता है, डूबा रहता है। अब चूंकि यहाँ गहराई कम है तो वो जमीन में फंस जाए, जमीन में फंस जाए तो यही रोकना पड़ेगा इस जहाज को। तो क्या ये बंदरगाह का निर्माण हो गया? नहीं हुआ। तब फिर हम यहाँ बंदरगाह का निर्माण किस तरह करेंगे? यहाँ हमें खुदाई करनी होगी और इस तट को काटना पड़ेगा और स्थिति कुछ इस तरह से बनानी होगी, इस तरह से स्थिति बनानी, फिर वो जहाज यहां शिफ्ट हो जाएगा, तब वो माल वगैरह जो भी है वो उतारना आसान होगा। पूर्वी तटीय मैदान के साथ ये समस्या है, इसलिए यहां कृत्रिम बंदरगाह बनाए गए हैं जिनको खुदाई करके बनाया गया है। लेकिन अगर हम पश्चिम तटीय की तरफ देखें तो एक तो वहां गहराई अधिक है और तट कटाफटा है, और कटाफटा होने के कारण वहां हमें क्या है कि जहाज को लगाने के लिए जगह मिल जाती है, इसलिए ये एरिया प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखें। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य है, मंद ढलान है, अधिक चौड़ा है, क्योंकि मंद ढलान होने के कारण नदियां अवसाद जमा करती हैं, इसलिए चौड़ाई अधिक है। नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक तो गहराई कम है और तट कंटिन्यूअस है, कटाफटा नहीं है। ठीक है, इस साइड देखें, पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य फैला है, मंद ढलान वाला है। पश्चिमी तटीय मैदान तीव्र ढलान है ना, पश्चिमी तटीय मैदान तीव्र ढलान वाला है। तीव्र ढलान होने के कारण नदियां अवसाद नहीं छोड़ पाती और ये सकरा बन गया है। डेल्टा का निर्माण होता नहीं है, एस्चुरी का निर्माण होता है, चूंकि तट कटाफटा है एवं गहराई अधिक है, इसलिए प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये दो बातें तो यहां से। एक चीज यहां देखें, डेल्टा और एस्चुरी क्या है? डेल्टा और एस्चुरी का मतलब दरअसल ये है, एक संरचना से है। जैसे अभी मान लो कोई रिवर है और वो रिवर यहाँ आई और यहाँ से उसको समुद्र में मिलना है, तो यहाँ क्योंकि ढलान कम है, कम ढलान होने के कारण ये अपने साथ जो भी मटेरियल लेकर आई है वो मटेरियल को धीरे धीरे यहाँ छोड़ देगी। जब ये मटेरियल को यहाँ छोड़ेगी तो इसकी धारा अवरुद्ध हो जाएगी और अवरुद्ध होकर वो धारा फिर इस तरह से कई भागों में डिवाइड हो जाएगी, है ना। एक सेकेंड, ठीक है, ये जो धारा है इसके धारा के सामने मान लो ये मिट्टी आ गई तो एक धारा इधर बट गई, एक धारा इधर बट गई, फिर यहाँ मिट्टी आ गई, फिर ये धारा इस तरह से बट गई, यानी एट लास्ट यहाँ संरचना कुछ इस तरह की बन जाती है और ये नदी की धाराएं कई धाराओं में, सहस्र धाराओं में विभाजित हो जाती है और इस तरह से मिलती है कहाँ? समुद्र में। तो ये जो संरचना बनी है ये कहलाता है क्या? डेल्टा। ठीक है, ऐसी जो पंखनुमा जो संरचना है वो डेल्टा कहलाता है। अभी आप गंगा रिवर, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा, इन सभी रिवर्स जब बंगाल की खाड़ी में मिलते हुए मैप देखेंगे ना, तब आप देखेंगे वहां कि ये गंगा नदी कई सहस्र धाराओं में बट जाती है जब ये बंगाल की खाड़ी में इसका समुद्र से मिलन होता है। उससे पहले तो वो जो संरचना बनी है वो डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, यहाँ क्योंकि ढलान तीव्र है, नर्मदा रिवर आएगी तो तीव्र ढलान होने के कारण ऐसी किसी संरचना का निर्माण नहीं होता, स्पीड में डायरेक्ट समुद्र में मिल रही है, ऐसी संरचना कहलाती है एस्चुरी या ज्वार नदमुख। ठीक है, तो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण होना किस तटीय मैदान की विशेषता है? पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता है और डेल्टाई क्षेत्र का होना पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता है। क्लियर ये दोनों बातें? ठीक है, अभी एक बात और पढ़नी है, वो ध्यान देंगे, इस मैप पे ध्यान दें। ये एरिया है गुजरात, ठीक है, और गुजरात में ये पेनिनसुला है, स्थल भाग है,
और इस स्थल भाग को कहा जाता है कठियावाड़, कठियावाड़ या सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। तो कठियावाड़ और सौराष्ट्र के ऊपर उत्तर दिशा में यहाँ ये जो खाड़ी है ये है कच्छ की खाड़ी, और यहाँ की जो खाड़ी है ये है खंबात की खाड़ी, ठीक है। और इस तट को कहा जाता है कठियावाड़ का तट, गुजरात का तट या सौराष्ट्र का तट। तो पश्चिम तटीय मैदान का सबसे ऊपरी जो हिस्सा है वो गुजरात का तट है, कठियावाड़ का तट है या सौराष्ट्र का तट है, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ नर्मदा के मुहाने से गोवा तक, ये इतना जो एरिया है ये कहलाता है कोंकण तट। तो पहले गुजरात तट, उसके दक्षिण में कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक का एक स्थान है मंगलुरु, मंगलुरु, यहां तक का जो एरिया ये जो है इसको कहते हैं केनरा तट। और कर्नाटक के मंगलुरु से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का ये जो क्षेत्र है ये तट कहलाता है मालाबार तट। तो पूर्वी तटीय मैदानों को 3 भागों में डिवाइड करें। सबसे पहले गुजरात है ना, पश्चिमी तटीय मैदान को 1 गुजरात, 2 कोंकण तट, 3 केनरा तट और 4 मालाबार तट, इन 4 भागों में विभाजित किया जाएगा, ठीक है। लिख रहे एक लाइन में, डायग्राम नहीं बनाना है, मैं बोलूं वो लिख लें। पश्चिम तटीय मैदान को उत्तर से दक्षिण तक, आज ये दोनों टॉपिक में एक शानदार समझ बनानी, पढ़ना नहीं, केवल समझ बनानी, समझ से आंसर लग जा। पश्चिम तटीय मैदान को निम्न उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम तटीय मैदान को उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न 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 4 भागों में, निम्न 4 भागों में विभाजित, निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 गुजरात, गुजरात ऑब्लिक कठियावाड़ ऑब्लिक सौराष्ट्र, गुजरात कठियावाड़ सौराष्ट्र का तट, का तट, और एक लाइन लिखेंगे बस। गुजरात से दमन तक, गुजरात से दमन तक, गुजरात से दमन तक। नंबर 2 कोंकण, कोंकण तट, एक लाइन, दमन टू गोवा, दमन टू गोवा। नंबर 3 केनरा, केनरा तट, गोवा टू मंगलुरु, मंगलुरु कर्नाटक। गोवा टू मंगलुरु कर्नाटक। और नंबर 4 मालाबार, बहुत इंपॉर्टेंट मालाबार है, पश्चिम तटीय मैदान का भाग है मालाबार, और ये केरल के तट को भी मालाबार तट कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आप मालाबार की लोकेशन यहाँ है और यहीं केरला है, और केरला का भी सबसे बड़ी बात है वो इस तरह से विस्तार है। तो अधिकांश मालाबार तट कहाँ है, केरला के तट पे है। तो वो केरला का तट या मालाबार का तट, बात एक ही। मालाबार तट मंगलुरु टू कन्याकुमारी या तमिलनाडु, मंगलुरु टू तमिलनाडु, मंगलुरु कर्नाटक टू तमिलनाडु।
कर्नाटक कंप्लीट। ठीक। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ आएगा? केरला में आता है। और अगर वो ऑप्शन में दे दे मालाबार तट, तो क्या अपन मालाबार तट नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिर वो समझ से देने वाले आंसर है। जब हम वर्षा पढ़ेंगे तब ये चीजें आएंगी वहां पे, तो एक जनरल आइडिया मिल जाए अपन ने, ये केंद्रा तट कौन सा है, कोंकण तट कौन सा है, मालाबार तट कौन सा है, और गुजरात तट कौन सा है, कच्छ की खाड़ी कौन सी है, और खंबात की खाड़ी कौन सी है। अभी डायग्राम अपन और बना लेंगे है ना, एक सामान्य सा डायग्राम, इसमें ज्यादा भीड़ बब्बर है। अब जैसे पूर्वी घाट की पहाड़ियां दिखाया इसने, है ना, अपन को पहाड़ियां दिखाने की जरूरत है, एक लाइन बनाएंगे पहाड़ियां आएंगी, नहीं पहाड़ियों की लोकेशन चाहिए हमें, पहाड़ी होना जरूरी नहीं। खैर नेक्स्ट, पूर्वी पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान को, पूर्वी तटीय मैदान को निम्न, पूर्वी तटीय मैदान को निम्न 3 भागों में, पूर्वी तटीय मैदान को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलो देखो, ये इस मैप पे कुछ चीजें बनाई नहीं गई है ना, बिना अपन कंप्लीट कर। यहाँ एक रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में मिलेगी, स्वर्ण रेखा रिवर। ठीक है, यहाँ एक रिवर है बे ऑफ बंगाल में मिलेगी, महानदी रिवर। और यहाँ एक रिवर है बे ऑफ बंगाल में मिलेगी, कृष्णा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के डेल्टा से, अब ये तो पूरा एरिया डेल्टा ही क्षेत्र है, स्वर्ण रेखा नदी के डेल्टा क्षेत्र से महानदी रिवर के डेल्टा क्षेत्र के बीच में ये वाला जो तट है, ये कहलाएगा उत्कल तट। उत्कल तट, और फैला हुआ है उड़ीसा या उड़ीसा तट के। ठीक, इससे नीचे यानी महानदी से कृष्णा नदी का जो डेल्टा वाला जो क्षेत्र है, वहां ये वाला जो तट है, ये कहलाएगा उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट है ना, इसको तो दिखाया गया इन्होंने, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, और कृष्णा नदी के डेल्टा से कन्याकुमारी तक का ये वाला जो एरिया है तटीय मैदान का, ये कहलाएगा कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान में उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ठीक है, लिखे 3 में नंबर 1 उत्कल, उत्कल, उत्कल तट, उत्कल तट डैश लायक है। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच वाला, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी, महानदी के बीच वाला क्षेत्र। नंबर 2 उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट राज्य। अब एक की अपन बात ना करते, उत्कल तट तो ये तो पूरा उड़ीसा में फैला हुआ है ये, है ना। अब इसको अपन देखें उत्तरी सरकार तट, तो थोड़ा सा क्षेत्र इसका उड़ीसा में है और कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। कोरोमंडल तट का कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है और कुछ क्षेत्र तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसलिए इनको नहीं लिखा गया। और जब आप रिवर के डेल्टा पढ़ेंगे ना, स्वर्ण रेखा नदी का डेल्टा कहाँ है, तब आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि उत्कल तट कहाँ से कहाँ तक है। तो वो सूचना जब रिवर से जुड़ेगी तब वो कंप्लीट मानी जाएगी। फिलहाल चूंकि दो एरिया में, दो राज्यों में फैले हुए, इसलिए नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कोरोमंडल तट कौन सा? उत्तरी सरकार, एक लाइन लिख दे, महानदी से कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र, महानदी से कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र, महानदी से कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट, नंबर 3 कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और लिखेंगे कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी
के डेल्टा क्षेत्र से कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र से कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र से कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र से कन्याकुमारी तक फैला हुआ तटीय क्षेत्र, फैला हुआ तटीय क्षेत्र, नोट डाल के 1-2 पॉइंट्स लिख रहे हैं। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट भारत का, कोरोमंडल तट भारत का क्षेत्र है जहां 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 दक्षिण पश्चिम, जहां दक्षिण पश्चिम व उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम व उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। ये IARS में पूछा हुआ प्रश्न है, एक बार देखेंगे जरा। ध्यान दें, ये वाला एरिया है उड़ीसा वाला, ये क्षेत्र, ये उत्कल, उत्कल, ये उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, और ये कोरोमंडल तट। ठीक है, इधर देखेंगे तो इधर तो अपना क्लियर है ही, गुजरात सौराष्ट्र वाला एरिया ये, ठीक है, उसके बाद कोंकण, उसके बाद केंद्रा, और उसके बाद मालाबार। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा या मानसून विस्फोट जैसी जो क्रियाएं हैं वो मालाबार तट पर देखी जाती है, और कोरोमंडल तट पर दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। दोनों मानसूनों से मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून यहां से उठेगा, इसकी 2 शाखाएं होंगी, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी की शाखा इस तरह घूमकर कुछ कोरियोलिस बल के प्रभाव में और कुछ म्यांमार की अराकान यूमा श्रृंखला से टकराकर इधर डायरेक्शन हो जाती है उसकी इंडिया की तरफ, और यहाँ इस तट पर वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा हो गई है, तो ये वाली वर्षा हुई दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वाला मानसून है वो इस तरह दक्षिण पश्चिम मानसून सीधा चला गया, है ना, और हिमालय से टकराया, और हिमालय से टकराने के बाद फिर ये रिट्रीट होगा, ये वापस, और जब ये वापस होगा तो ये वाली जो हवाएं हैं वो तो भाई स्थल भाग से आ रही है, तो अपने साथ जलवाष्प वगैरह लेकर नहीं आई, लेकिन ये वाली जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से फिर जलवाष्प उठा लेंगी और फिर वर्षा कर देंगी, कहां, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो सर्दियों में बरसात और गर्मियों में बरसात, दोनों समय बरसात होती है। यही कारण है कि यहाँ की रिवर्स वर्षवाहिनी रिवर्स है और यहाँ की रिवर्स वर्षवाहिनी नहीं है, है ना। ये प्रश्न अभी पढ़ेंगे अपन, जब रिवर्स पढ़ेंगे। उसका रीजन ये है कि ये दोनों मानसूनों में वर्षा प्राप्त करता है। सर्दियों में वर्षा केवल भारत के 2 ही एरिया प्राप्त करते हैं, एक तो कोरोमंडल तट पर प्राप्त करता है और एक उत्तरी भारतीय क्षेत्र प्राप्त करता है। लेकिन उत्तरी भारतीय क्षेत्र भूमध्य सागर से उठने वाले विक्षोभों से प्राप्त करता है, और कोरोमंडल तट उत्तर पूर्व के मानसून से प्राप्त करता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अभी तो थोड़ा सा और आगे देखें, अभी बहुत सी चीजें यहां कवर करनी है। अच्छा, मैं पे एक बार जूम कर रहा हूं। अब बोल आंध्र प्रदेश, हाँ, अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस चीज को, एक बार देख, ये पुलिकट लेक है ना, पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पर। पुलिकट झील पूर्वी तट पर स्थित है।
और ये जो पुलिकट लेक है ये आंध्र प्रदेश यानी आंध्रा और तमिलनाडु इन दोनों की सीमा पर स्थित है। और ये द्वीप जो दिख रहा हो आपको, ये वाला द्वीप, ये तो हुआ पुलिकट झील, और ये जो द्वीप दिख रहा है आपको ये है श्रीहरिकोटा द्वीप। दो तीन चीजें यहां अपन अंडरलाइन कर रहे हैं, एक बार दोबारा और थोड़ा जूम करते हैं, स्पष्ट बने चीज। ठीक है, बोलो। आंध्र प्रदेश में मानिए, हो सकता है तमिलनाडु नहीं हो ऑप्शन में। हाँ, मैच करने के लिए आया था, तमिलनाडु था उसमें, तो फिर तो बनेगी कि नहीं? नहीं बात समझ में? ठीक है, जा इधर देखें। अभी JRS में पूछा होगा, चलो ठीक है, पुलिकट झील पूछ लिया ना, तो अब पूछनी चाहिए है ना। देखो ये वाली ये जो एरिया ना, ये है पुलिकट लेक, पुलिकट झील, और ये श्रीहरिकोटा द्वीप, और ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना। क्यों पूछना चाहिए उसका भी रीजन है, और उसी को अपन बात करना चाह रहे हैं। वो ये है कि पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, पहली बात। नहीं बात समझ में? श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में है, और ये इंडिया का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है ना। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में है, और जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाएंगे वो श्रीहरिकोटा से छोड़े जाएंगे। और अगर सैटेलाइट लॉन्चिंग असफल हुई और उसका विस्फोट किया गया है, तो उसका मलबा जो गिरेगा वो अरब सागर में गिरेगा, बंगाली खाड़ी में गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में गिरा। तो ऐसा सुनने में भी आता है कि उसको बंगाल की खाड़ी में टूट के गिर गया, और गिरना भी चाहिए बंगाली खाड़ी में। श्रीहरिकोटा से छोड़ेंगे तो इधर को ही तो जाएगा, है? श्रीहरिकोटा से इधर को छोड़ दिया और नहीं सही हो पाया, तिरुपति में गिर जाएगा, नहीं? केरला में गिर सकता है कहीं भी, तो वहां दुर्घटना हो सकती, यहाँ दुर्घटना होने की संभावना नहीं। खैर, एक बात। दूसरी चीज देखो, पुलिकट झील अलग नहीं है बंगाल की खाड़ी से, ध्यान दें। पुलिकट झील अलग नहीं है बंगाल की खाड़ी से, और ऐसी झील जो समुद्र से टच में है, या ऐसी झील जो इस तरह से बनी है कि तट को समुद्र की लहरें काटती जा रही हैं, और कट कट के ये तट की ये स्थिति हो गई, और समुद्र का पानी यहां तक भर गया, ये बन गई झील, और ऐसी झील कहलाती है लैगून झील। तो पुलिकट झील एक लैगून झील है, खारे, और लैगून झील होगी तो खारे पानी की तो होगी भाई, समुद्र का पानी भरा हुआ है, तो ये खारे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट पर स्थित है, और श्रीहरिकोटा द्वीप इसके पूर्व में स्थित है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को अलग करता है बे ऑफ बंगाल से। क्लियर बात है? इतनी चीजें लिखे पहले ना, फिर और जूम करेंगे और चीजें देखें। पुलिकट झील पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तट पर स्थित है। पुलिकट झील पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। यह लैगून झील है, यह लैगून झील है, तथा तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। यह लैगून झील है, और आई सीमा पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। ठीक है। अच्छा, एक चीज वो याद आ रही है, जैसे मान लो एक दुकान है ये, और ये दुकान दो आदमी ने खोली है, ए और बी ने खोली है, ये दुकान साझ है। किसी ने पूछा ये दुकान किसकी है, माने कि ऑप्शन दे माने A, C, D और E, कौन लगाएंगे? ये लगा। अब तुम जो कहेंगे ये तो साझे की दुकान है, एक ही ना है, तो वो गलत हो जाएगा ना भाई। पुलिकट झील आंध्रा और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है, दोनों की। अब तमिलनाडु ऑप्शन नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आंध्रा की कहने में बुराई भी नहीं है, या आंध्रा नहीं है
तमिलनाडु के कहने में भी बुराई नहीं। कैसा हो जाता है, और कभी कभी यहाँ तो ये होता है, ये सगाई भाई आवेंगे तो ये तो मतलब पूरी ये बताओ तो अपनी दुकान। भले ही जहाँ 10 साझेदार होंगे, लेकिन फिर भी जो कहो ये मेरी दुकान है। खैर छोड़ ना। अच्छा, एक एक पॉइंट और लिख के खत्म कर। श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को, श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। जहां 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 इसरो का, जहां इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जहां इसरो का उपग्रह उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन, सतीश धवन केंद्र स्थित है। उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन केंद्र स्थित है। अच्छा, ये लिखना अब जरूरी है नहीं कि खारे पानी की झील है, जरूरी है, ठीक है। और अगर आत्मा की संतुष्टि चाहिए तो लिख लो, नहीं वैसे ये कि अब ऐसे ऐसे लिखेंगे सब चीजें ना, तो फिर पढ़वे को मतलब खा रहा है ना। अच्छा, ये एक यहाँ एक चीज और देखनी है अपन को। ये आंध्र प्रदेश में कहीं कृष्णा नदी का डेल्टा है ना, कृष्णा और गोदावरी, ये तो अपन बहुत ऊपर पहुंच गए सर। एक तो यहाँ कोई रिवर है ये, अच्छा इसका कोई भाई सैटेलाइट इमेज मिल जाएगा, ये है ना जी, तो हाँ जामे, ये तो रोड आ गए। तो एक सेकंड, नहीं चलो ठीक है, छोड़ो। अच्छा, ये मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ, कोलेरू झील है एक, है ना, कोलेरू झील, चलो छोड़ो। कोलेरू लेक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मीठे पानी की झील है ना, तटीय तटीय मैदान में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मीठे पानी की झील है। एक सेकंड, या मैप में देखते हैं कुछ चीजें दिख रही है क्या। ये कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर, है ना, कृष्णा और गोदावरी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डेल्टा बनता है, उस डेल्टा के बीच में यहां भर गया है पानी, और उस वजह से निर्माण हुआ है कोलेरू लेक का इन आंध्र प्रदेश।
तो एक तो ये आंध्र प्रदेश में, दूसरी बात डेल्टाई क्षेत्र में है, तो ये डेल्टाई झील है, ये लैगून झील नहीं है, पुलिकट की तरह ये लैगून झील नहीं है, ये डेल्टाई झील है। और कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है उसके बीच में है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र के बीच में स्थित है, इसलिए यह मीठे पानी की झील है ना। तो पुलिकट से डिफरेंसेज है इसमें, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। तो एक दो लाइन लिख के खत्म करेंगे। कोलेरू झील, एक दो चीजें लिखे। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी के, कोलेरू झील कृष्णा व गोदावरी के, कृष्णा व गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में, कृष्णा व गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, कृष्णा व गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित, आंध्र प्रदेश में स्थित यह डेल्टाई झील, आंध्र प्रदेश में स्थित यह डेल्टाई झील, डेल्टाई झील मीठे पानी की, यह डेल्टाई झील मीठे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिख लें, चिल्का, ये भी पूर्वी तट पर स्थित है ना, चिल्का, और डैश लगा के लिखेंगे चिल्का झील, डैश लगाएगा। उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित लैगून झील है ना, उड़ीसा में स्थित लैगून झील, लैगून झील जहां 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 DRDO, DRDO मैं लिख रहा हूं, हाँ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना है बोलो, DRDO, रक्षा, पूरा नाम लिखेंगे, रक्षा अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र, मिसाइल लॉन्चिंग पैड, DRDO का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र, DRDO का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र चिल्का, चिल्का के पास स्थित, चिल्का के पास स्थित, प्रश्न भी है यहाँ ना, तो कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ लेंगे। चिल्का के पास स्थित व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, चिल्का के पास स्थित व्हीलर द्वीप उड़ीसा, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के, उड़ीसा के चांदीपुर, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के चांदीपुर, चांदीपुर में स्थित है, चांदीपुर में स्थित है। हाल ही में इस द्वीप को, हाल ही में रिसेंटली, हाल ही में इस द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप, हाल ही में इस द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप का नाम दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप का नाम दिया गया है। एक पॉइंट और लिखें, चिल्का लैगून खारे पानी की झील है, चिल्का लैगून खारे पानी की झील है जो
जो प्रॉन कल्चर मतलब समझ रहेगा, प्रॉन कल्चर, झींगा मछली है ना, झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, प्रॉन कल्चर झींगा मछली उत्पादन के लिए के लिए के लिए जानी जाती है, झींगा मछली उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब पश्चिम तटीय मैदान को कंप्लीट किया, पूर्व तटीय मैदान को कंप्लीट किया। नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह। एक बार 2-3 मिनट में फटाफट से ये मैदान वाले एरिया ने पढ़ लें, जब तक मैं जाके सेल ढूंढता हूँ मिल जाए। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? तो जी काम बढ़िया है, वो सेल मिलेगा नहीं, पटक सर के रखे भाई सेल मेन कराना है। पर मेरी क्लास होगी तो नॉर्मल खत्म कर लेंगे आज तो, फिलहाल सर मॉर्निंग में तो है ही। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कल ये सेल ने खत्म करके रख के जाएंगे, एक बार कुछ गए नहीं तक। अच्छा, इस सेल के कईयों में कि पैसा यार हो गया, एक एक बजा आकाश स्वामी की एक एक लड़का और जो पहले आओ तो। हाँ, अरे जाके होए थे आज ले ली, मैं आज शाम शाम करके जाऊंगा। तो तुझे पता ना, आदमी अगर दुर्घटना ज्यादा है रही, आदमी की पता तो उतना कभी मर जाओगे तो वो आदमी है भाई, 20 रुपये में कोई दुख हो गया आज जी, 20 रुपया और रहे हमारे, मैं ले ले तो ठीक रहे। अच्छा ठीक है, हाँ नेक्स्ट द्वीप, भारत के द्वीप समूह और, हाँ अच्छा, हाँ हाँ जी मैं अभी, चलो अभी बात करेंगे पर है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ हाँ बोलो, कौन सा क्षेत्र बड़ा है पूर्वी तटीय में? भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप कहेंगे तो एक तो लंबाई तो हो ही गई, प्लस चौड़ाई और ज्यादा। क्या लिखा है? द्वीप समूह है ना, एक लाइन लिखे, भारत के द्वीप समूहों को, भारत के द्वीप समूहों को निम्न दो भागों में, द्वीप समूहों को निम्न दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अरब सागर के द्वीप व बंगाल की खाड़ी के द्वीप। इसी तरह लिखा है अपने के, नंबर बाई नंबर लिख लिया है, नंबर लिख लिया, ठीक जो हुआ तो याद देखो। अभी लिखेंगे नहीं है। भारत में अगर हम प्रमुख द्वीपों की बात करें ना, प्रमुख द्वीप जिनको हमें पढ़ना आवश्यक है वो कौन कौन से हैं, तो दो कैटेगरी में तो हम इनको रखेंगे। कौन कौन से? द्वीप समूह, समूहों को रखेंगे दो कैटेगरी, ये तो अंडमान एंड निकोबार समूह है, कई द्वीपों का ग्रुप है, और एक लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप ये भी ग्रुप है, ये भी कई द्वीपों का समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, दो तो ये हो गए। अभी अभी अपन उस हिसाब से डिवाइडेशन नहीं कर रहे हैं ना, बंगाल की खाड़ी के और अरब सागर के उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, अभी तो अपन प्रमुख देख रहे हैं, वो डिवाइडेशन अलग है, जहां बंगाल की खाड़ी के अलग दिखाए गए, अरब सागर के अलग दिखाए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ द्वीप हैं अन्य, और अन्य में हमको कौन कौन से पढ़ना है? एक तो पढ़ना है न्यूमूर, एक न्यूमूर द्वीप है, एक और द्वीप है माजुली,
है ना। एक और है श्री हरिकोटा, एक और है व्हीलर, व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, है ना, एपीजे कलाम द्वीप। एक है वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप, इसको भी पढ़ना है। और एक पम्बन द्वीप, है ना, इसको भी पढ़ना। कुछ द्वीप और भी, ठीक। इनमें से कुछ को अपने कवर कर लिया तो उनको पढ़ना अब आवश्यक तो है नहीं। माजुली हो गया, कहाँ है बताओ, माजुली द्वीप आसाम, है ना, आसाम। क्या खासियत है इसके बारे में? नदी द्वीपीय देश है ना, इसको जिला और घोषित कर दिया है। पहला नदी द्वीपीय जिला है, भारत का पहला नदी द्वीपीय जिला है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्या न्यू श्रीहरिकोटा को कवर कर लिया है, कहाँ स्थित है, क्या है, पूरी बात है। व्हीलर द्वीप को कवर कर लिया है। श्रीहरिकोटा में इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है और व्हीलर द्वीप पर डीआरडीओ का मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे। ये चांदीपुर उड़ीसा के में स्थित है व्हीलर द्वीप। वेलिंगटन द्वीप और पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप इसको भी पढ़ना वो आवश्यक नहीं है। बोलो आवश्यक है क्या? पढ़ा है ना। पम्बन द्वीप रामेश्वरम पर स्थित है, बाकी खाड़ी है एक साइड में मन्नार की खाड़ी है। और आदम ब्रिज, राम सेतु पम्बन द्वीप से शुरू होता है, श्रीलंका तक जाता है। हाँ, पढ़ रखा है ना। ठीक है, तो कुछ को देखना है, कुछ को क्या है, दो बच्चे, ये दोनों को देखना है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, ये डिवाइडेशन जो है ना, उसको अपन कॉपी करेंगे इस डिवाइडेशन पर। कैसे? अरब सागर के द्वीप वहां से उठाएंगे और यहां लगाएंगे। बोलो लक्षद्वीप पर रखें कि नहीं? रखना पड़ेगा। एक और है वेलिंगटन, वेलिंगटन, और रखना चाहे तो दमन व दीव रख सकते हैं। एक और है आलिया बेट और खदिया बेट, इनको भी पढ़ लेंगे, 2-2 सेकंड के, कोई दिक्कत नहीं। इस टेबल को अगर हमें भरना है तो फिर कैसे भरें? अंडमान एंड निकोबार भाई रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कोको द्वीप, कोको द्वीप पे रखेंगे नहीं? क्यों? तो नाराज नहीं कमल? कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में होगा ना? हाँ, हाँ, कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में ही है लेकिन म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में। तो अपन म्यांमार की तो तैयारी करना रहे तो उसको पढ़ना भी आवश्यक है। अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, श्रीहरिकोटा रखेंगे नहीं? हाँ भाई, रखना पड़ेगा ना। श्रीहरिकोटा, पम्बन और व्हीलर, व्हीलर द्वीप। ठीक है, एक बच रहा है वेलिंगटन, वेलिंगटन अपने यहां रख ही लिए। और एक न्यूमूर, है ना, न्यूमूर द्वीप। ठीक है, तो एक प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? तो वो जब 2-3 इसमें से, 1-2 उसमें से, और ऐसे करके मर्ज करके एक प्रश्न यहाँ से बना सकता है। ठीक है, तो वो कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रश्न का तो जवाब अपन दे ही पाएंगे कि नहीं? ठीक है, या टेबल बना। हाँ, अरब सागर में सबसे लास्ट में। अच्छा, ये उत्तर से दक्षिण की ओर अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, खदिया वेट, खदिया वेट,
अभी ये क्रम से नहीं लगेगा ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये क्रम से नहीं है कि उत्तर में कौन सा दक्षिण, वो लोकेशन देखेंगे जब पता चले। लक्षद्वीप, वेलिंगटन, दमन और दीप, अलिया बेट और खदिया बेट, और उधर बंगाल की खाड़ी के अंडमान एंड निकोबार, श्रीहरिकोटा, पम्बन, व्हीलर और न्यू मून। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट डालेंगे, एक लाइन लिख दें। अरब सागर के द्वीप, अरब सागरीय द्वीप, ऐसा लिखें, नोट डाल के एक लाइन लिखते हैं। अरब सागरीय द्वीप, अरब सागरीय द्वीप संख्या में, अरब सागरीय द्वीप संख्या में कम है, संख्या में कम है, तथा तथा प्रवाल, प्रवाल द्वीप हैं, तथा प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल द्वीप का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, प्रवाल वित्तियों से निर्मित द्वीप प्रवाल द्वीप है। एक और पॉइंट नोट में, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप संख्या में अधिक है, संख्या में अधिक है, जो जो ज्वालामुखी क्रिया, जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं, जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं, या हिमालय, या हिमालय का विस्तार है, या हिमालय का विस्तार है। हेडिंग डालेंगे, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ध्यान दें थोड़ा, यहां यहां स्थित है कोको द्वीप, और जो अधिकार में है किसके, म्यांमार के। ठीक है, म्यांमार के अधिकार में। कोको द्वीप से फिर शुरू हुआ अंडमान एंड निकोबार। अब अंडमान निकोबार इज नॉट अ सिंगल आइलैंड, है ना, बट दिस इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड, कई द्वीपों का समूह है। तो इसमें जो शामिल है वो एक तो ये है नॉर्थ, उत्तरी अंडमान, ठीक है, ये मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान, और ये साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और ये लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में है वो दक्षिणी अंडमान नहीं है, बल्कि लिटिल अंडमान है, ये तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी ऊपर से उत्तरी, मध्य, साउथ और लिटिल अंडमान, इस तरह से ये है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है, और जो स्थित है कहाँ, दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दो ज्वालामुखी है, एक बैरन और एक नारकोंडम। नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त है, और बैरन जो ज्वालामुखी है वो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, अंडमान और निकोबार में चार प्रमुख द्वीपों का ग्रुप है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, और लिटिल अंडमान। ठीक है, अंडमान को कोको द्वीप से अलग करता है कोको पास, कोको पास। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी स्थित है साउथ अंडमान। उत्तरी अंडमान जो है वहां पर अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ये, और इसका नाम है सैडल पीक, सैडल पीक। ठीक है, इन 4-5 चीजें हैं, उनको अपन ने केवल नोटिस करना है ना, बाकी चीजों नहीं करना है।
एक दो लाइन लिख के खत्म करें। या फिर अपन एक एक मेप बना ले, बस एक मेप पर्याप्त है ना, यहाँ लिखना कुछ है नहीं। देखें अभी मैं बना रहा हूँ सभी बना, कोको कोको द्वीप कहाँ है? म्यांमार। ठीक है, कोको द्वीप म्यांमार। और यहां से शुरू हुआ अंडमान एंड निकोबार, और उसमें 4 द्वीप बना रहे केवल, 2, 3 और 4। उत्तरी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल लिटिल या छोटा लिटिल अंडमान। हाँ, लेकिन निकोबार पे आए कहाँ है अपन? अभी तो अंडमान पढ़ रहे हैं ना। निकोबार पे अभी आ जाएंगे तो ग्रेट मिलेगा। अभी इतने ये समझ में आएगा कि अंडमान, ध्यान दें, कोको द्वीप म्यांमार से अंडमान को अलग करता है कोको पास, कोको पास। ठीक है, और दक्षिणी अंडमान से लिटिल अंडमान को अलग करता है डंकन पास। ठीक है, दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक, सैडल पीक। और उत्तरी अंडमान के पूर्व में ज्वालामुखी स्थित है नारकोंडम, और मध्य अंडमान के पूर्व में ज्वालामुखी स्थित है बैरन। ठीक है, इन चीजों ने पहले लोकेशन पे बनावे, फिर हम कुछ बातें लिख लेंगे, यहां से लिखेंगे, बनाएंगे इसे। हाँ, कोको चैनल कोको पास एक ही बात। चैनल का मतलब पानी भरा हुआ है ना, इंग्लिश चैनल, कोको चैनल। हाँ बोलो। नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम और एक बैरन, सुसुप्त ज्वालामुखी है ना, नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त, और बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है, और दोनों इंडिया के। सैडल पीक, पीक मतलब चोटी, सैडल पीक। हो गया? ये हाँ, ये हो गया। जहाँ में एक दो लाइन लिखेंगे और फिर उसके बाद अपन निकोबार वाले पे चलेंगे। ये बन गया सबका? ठीक है, एक लाइन लिखें। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में स्थित है।
उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, बाकी चीजें तो क्लियर हो ही रही है। निकोबार, निकोबार बनाएंगे। हाँ, ये निकोबार वाले और बना, बोलो मैं। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। हाँ, दोबारा बोलो ना, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। और उसके नीचे, ग्रेट निकोबार के नीचे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो पढ़ चुके अपन पहले 6 डिग्री 4 पर ना? और ये सुमात्रा, इंडोनेशिया का द्वीप, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग कर रहा है सुमात्रा द्वीप को निकोबार से या ग्रेट निकोबार से। 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल है तो तुम्हें बताएंगे काय काय अलग कर रहा हूं, बताएंगे नहीं भैया ना, मैं पूछ रहा हूँ वही बताओ, पहले बना लेंगे। हो गया। माउंट थुलियर, माउंट थुलियर निकोबार की सर्वोच्च चोटी स्थित है ग्रेट निकोबार पर। एक जेल है, सेल्यूलर जेल, कहाँ है? सेल्यूलर जेल है ना, अंडमान निकोबार में कहते हैं वो। हाँ, काला पानी थे जाते, सेल्यूलर जेल भेज दिया ना, वो पोर्ट ब्लेयर के आसपास स्थित है। हो गया सबका, हो गया ये। हाँ, नाम एक बार दोबारा बोल लो। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, सुमात्रा और माउंट थुलियर। हो गया यहाँ तक? अच्छा, आप सब इधर ध्यान दें, पेन बंद करेंगे, इधर ध्यान देंगे। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग कर रहा है इंडोनेशिया के सुमात्रा से ग्रेट निकोबार को या इंदिरा पॉइंट। ठीक है, 10 डिग्री एन या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग कर रहा है, हाँ, कार निकोबार को लिटिल अंडमान से। ऊपर तो है ही नहीं। हम्म? अच्छा, ये जो है ना, वो वाला जो सिस्टम है वो इसके नीचे बना हुआ है, ध्यान देंगे, वो इसके नीचे बना हुआ है। तो लिटिल अंडमान के बाद आता है कार निकोबार, और कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में है 10 डिग्री एन, और 10 डिग्री एन अलग कर रहा है कार निकोबार को लिटिल अंडमान से या अंडमान को निकोबार से। ठीक है, तो वो जैसे पूछे उस तरह से अपन को जवाब देना है ना। ठीक है, एक लाइन लिख के खत्म करें। जावा और सोमपेन, मैं लिख रहा हूं, जावा व सोमपेन अंडमान निकोबार में रहने वाली, जावा व सोमपेन अंडमान निकोबार में रहने वाली प्रमुख, अंडमान और निकोबार में रहने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। अंडमान और निकोबार में रहने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह है ना, अरब सागर में स्थित है, ये तो अपन को पता ही है कि नहीं। बाकी 2-3 बातें बस लिखनी है। ये लक्षद्वीप, ये मालदीव और ये मिनिका है ना, ध्यान है क्या? पहले भी पढ़ चुके हैं। अलग कर रहा है कौन सा? 8 डिग्री चैनल, और अलग कर रहा है कौन सा? 9 डिग्री चैनल, यानी 9 डिग्री एन और 8 डिग्री एन। 8 डिग्री एन अलग कर रहा है मालदीव को लक्षद्वीप से, और लक्षद्वीप को मिनिकाय से, है ना, 9 डिग्री एन। एक बार लोकेशन देखे है ना,
थोड़ा सा एकदम कंफ्यूज हो रहा है यहाँ। हाँ, ये कंफ्यूजन है। अच्छा, वैसे भी अपन को देखना है इसकी पूर्वी साइड को या वो पश्चिमी तटीय मैदानी जो द्वीप है, क्योंकि वहाँ अलिया बेट भी पढ़ना है और खदिया बेट, दमन द्वीप है ना, दादरा नगर हवेली, इन सबको पढ़ना है। एक बार देख लेते हैं 2 मिनट में। यहाँ शायद देखी जाए चीजें। अरे ये लैंग्वेज, यहाँ केवल यही चीजें दिखाई गई है ना। हाँ चलो अपन ये जाई मैप पे ही मार्क कर लेते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, यहाँ ताप्ती नदी का मुहाना है और वहां पर 2 द्वीप स्थित हैं, ये है ना। ये अलियावेट, अलियावेट ये पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं ना, अलियावेट और खदियावेट। वैसे भी नर्मदा और ताप्ती नदी का जो मुहाना है ना, वो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, क्योंकि बॉम्बे हाई जो एरिया है वो यहीं स्थित है। ठीक है, यहाँ दमन, ये दमन, आलियाबेट, हादियाबेट और कोची केरल वाला हिस्सा, और यहाँ एक द्वीप है वेलिंगटन, वेलिंगटन। ठीक है, और ये अपना कच्छ की खाड़ी होगी, खंबात की खाड़ी होगी। ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मालदीव और मिनिकाय ना, मिनिकाय बीच में है, मालदीव और मिनिकाय, मिनिकाय, मालदीव और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकाय ये 9 डिग्री N, ठीक है, और मिनिकाय और मालदीव यानी ये 8 डिग्री N। ठीक है, तो 8 डिग्री N अलग कर रहा है मालदीव को मिनिकाय से, और 9 डिग्री N अलग कर रहा है मिनिकाय को लक्षद्वीप से। ठीक है, वेलिंगटन केरल के अधिकार वाला, कोचीन केरल के अधिकार वाला द्वीप वेलिंगटन अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अलियाबेट और खादियाबेट पेट्रोलियम के जाने जाते हैं, अरब सागर में स्थित है, नर्मदा वो ताप्ती के मुहाने पर। ठीक है, और ये कच्छ की खाड़ी और खंबाती खाड़ी पता है ये जब मैप में इनको दिखाया है, यहाँ ये इस तरह बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, सभी से बना जाए फटाफट। वेलिंगटन, मालदीव, मिनिकाय और लक्षद्वीप, मालदीव, मिनिकाय, लक्षद्वीप, वेलिंगटन, दमन, अलिया बेट और खदिया बेट, और ये खंबा, और ये कच्छ, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश N, और ये 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी N। ठीक।
लिखे एक लाइन। हाँ ठीक ठीक। मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, 8 डिग्री एन, 9 डिग्री एन, वेलिंगटन। ठीक है, एक लाइन लिख के खत्म करें। हाँ अभी बात कर रहे हैं, एक लाइन लिखे पहले। आलिया बेट, आलिया बेट नर्मदा व ताप्ती नदी के, आलिया बेट नर्मदा व ताप्ती नदी के मुहाने पर, नर्मदा व ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है, जो पेट्रोलियम पेट्रोलियम खनन के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम खनन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, वेलिंगटन, वेलिंगटन जैसा लिखेंगे। कोची केरल, कोची केरल के अधिकार क्षेत्र वाला, कोची केरल के अधिकार क्षेत्र वाला अरब सागरीय द्वीप, कोची केरल के अधिकार क्षेत्र वाला अरब सागरीय द्वीप। एक नोट लगा के लिखेंगे, न्यूमूर, न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप कैसा है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, द्वीप जो जो गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में, जो गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में, डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, तथा तथा भारत व बांग्लादेश के मध्य, तथा भारत व बांग्लादेश के मध्य, भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित विवादित क्षेत्र है, भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र है। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, वेलिंगटन हो गया, दमन द्वीप, आलिया बेट, खादिया बेट, न्यूमू, व्हीलर, पम्बन, श्रीहरिकोटा एंड अंडमान निकोबार। कौन से द्वीप अरब सागर के, कौन से द्वीप बंगाल की खाड़ी के? आराम से जवाब होता। अच्छा, कौन से द्वीप प्रवाल द्वीप है, कौन से ज्वालामुखी द्वीप है? ये भी आंसर दे पाएंगे ना। अरब सागर के द्वीप वो प्रवाल द्वीप है, बाकी बे ऑफ बंगाल के। ठीक, एक चीज देखें, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, ये आपको एक होमवर्क करेंगे घर जाके ना। सर्वोच्च चोटी पश्चिमी घाट की, बोलो, कालसुबाई। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है ना। चलो, जो जो पता है उनको तो यही भर लेते, महेंद्रगिरी इन उड़ीसा। ठीक है, पश्चिमी घाट की कालसुबाई इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, और दक्षिण दक्षिण की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदई, अन्नामुदई, ये इन तमिलनाडु। ठीक है, और दक्षिण के प्रायद्वीप की पूछ ले, दक्षिण की पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, वो अन्नामुदई। ठीक है, और भारत की कंचनजंगा, भारत में स्थित कंचनजंगा। ठीक है, और K2 इन पीओके। ठीक है, तो ये विवाद को आप समझ लेना, 2018 पुलिस का विवाद है।
K2 जो कि पीओके में है, भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। और ये अपन को पता ही विश्व की माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब जिनकी हाइट आप लिख लेना 8,848 है, और ये 2695 है, और ये K2 की इंपॉर्टेंट है ना 8611 मीटर, और कंचनजंगा 8598 मीटर, ठीक है। और महेंद्रगिरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, फिर भी आप गूगल करके कालसुबाई और महेंद्रगिरी है ना इन्हें लिख लेंगे ना। बनाएंगे कि नहीं, घर जाएगा बनाओ, घर जाए बनाएंगे, और जहाँ लिखे तो जहाँ लिखना। ठीक है, लिख लियो घर जाएगा, हाँ लिख लो, तो लिख लो। ये काम मेरा नहीं है वैसे, है ना, ये काम आपका है। आपने जब चीजों को पढ़ लिया है तो फिर उनको प्रोसेस अगर करना है तो वो इस तरह से ही प्रोसेस की जाती हैं चीजें। चीजों को छांट के एक जगह पर लेकर आना, फिर उनको तैयार करना, है ना, उनके बीच में कंफ्यूजन है उनको दूर करना, ये सब आपके काम है, पर मुझे करना पड़ रहा है इन सब। समय, हाँ? समय कहाँ लेके आ गया है, पर बस अपन ये चाहते हैं कि मतलब एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। मतलब अपन एक बार यो पूछे मैंने कौन कौन सिलेक्शन नाम है ना, तब बड़ा आनंद आवे हो कि यो पूछ के कौन रह गया, भाई वो रह कैसे गया, है ना, ऐसे नहीं कि उसका हो कैसे गया। हाँ, बाजी खान कहा, अच्छा मैं दुखी जाता हूँ, ठीक, बस दुख दूर करने की कोशिश तो मैंने कहा वो करिए। हाँ? अभी ऐसा ऐसा हमें कई बार हुआ है, घर वाले कहते हैं, छोटा हुआ वो कह रहा है यार यार भैया तू दुखी है यार, अरे मेहनत करो ना, तो काहे वो दुखी होंगे हम। आप लोग मेहनत करते नहीं है, बस हमें दुख में दुख बटाए रहे हैं, उससे क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अम, अगला चैप्टर रिवर सिस्टम, अपवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय डैम्स, है ना, ये 4-5 टॉपिक हैं, और विवादित डैम्स, नदी जल विवाद, किन किन देशों के मध्य कहाँ किस रिवर को लेकर विवाद चल रहा है, ये सब चीजों को अपन पढ़ेंगे अगले 2-3 दिन में। ये एक चैप्टर और खत्म हो जाए तो उसमें 3-4 चैप्टर है ना, तो फिर अपन एक अच्छी स्टेज पे पहुंच जाएंगे इंडिया ज्योग्राफी के मामले में। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।